चले, लेकिन एनीवेज बेटा वर्किंग हम ऐसे रहने देंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें से हमें बहुत कुछ चाहिए। हम थोड़ा सा काम एक्स्ट्रा करेंगे हमारे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। अदर इनकम हमारी तो है कोई नहीं, क्योंकि डिविडेंड को हमने यहीं पे शो कर दिया था, रीवैल्यूएशन भी कोई नहीं हुई, तो अदर इनकम तो इस क्वेश्चन में टेस्ट नहीं होगी। अदर इनकम अगले क्वेश्चन में इंशाल्लाह टेस्ट होगी। आ जाइए जनाब आपके पास कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। रेवेन्यू, रेवेन्यू के बाद है क्या? कॉस्ट ऑफ सेल्स, उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट, लेस करवाएंगे डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिन, उसके बाद फाइनेंस, डिविडेंड इनकम लिख देंगे, लिखना तो है ना हमने। देखिए अगर डिविडेंड इनकम हो, ये भी हो सकता था कि हमने इन्वेस्टमेंट थोड़ी बहुत कहीं और भी की हो, वहां से भी डिविडेंड मिल रहा हो, ठीक है। तो डिविडेंड इनकम और नहीं, इसमें वो शेयर भी आएगा ना, शेयर प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट। शेयर ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स से पहले आएगा। अगर आपके पास कोई अदर इनकम है एसोसिएशन की, उसमें से जाहिर बात आपका भी पोर्शन बनेगा, वो आफ्टर प्रॉफिट के बाद जो अदर इनकम वाला सेगमेंट होता है उसमें शो होगा, ठीक है। शेयर ऑफ प्रॉफिट यानी कि जो सिर्फ प्रॉफिट के रेलेवेंट चीजें हैं वो यहाँ पे आएंगी, अदर इनकम जो है वो अदर इनकम वाले सेगमेंट में होगी। अच्छा जी, इसके बाद जनाब आपके पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अच्छा मैं अभी फिलहाल प्रॉफिट बिफोर टैक्स के लिखने के हक में नहीं हूँ, क्योंकि हो सकता है कुछ एडजस्टमेंट हमें करनी पड़ जाए, तो पहले तो सारी की सारी चीज़ें लिख लेंगे, बाद में एकदम से प्रॉफिट लिख लेंगे हम लोग। आ जाइए जनाब, रेवेन्यू कितना है आपके पास? वर्किंग जो आपने पॉसिबल वर्किंग करनी थी वो आपने वर्किंग कर ली हुई है। रेवेन्यू बेटा आपके पास कितना है? सॉरी 4480 प्लस 4200, और जो इंटर जो आपके पास कंपनीज है वो कितना है जी? 1300 की रेवेन्यू है, ये हमने माइनस करवा दिया। अच्छा कॉस्ट ऑफ सेल की तरफ आ जाइए, कितनी कॉस्ट ऑफ सेल है? 2690। सब्सिडरी की 2940, और इसमें हम लोग ये माइनस करवाएंगे 1300, और अनरियलाइज्ड प्रॉफिट हम लोग ऐड करेंगे कितना? 42 का। और एक और चीज है, उसने कहा था जो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट के साथ जो तुम्हारा डेप्रिसिएशन जो होनी है वो कॉस्ट ऑफ सेल को तुमने चार्ज करनी है, तो वो डेप्रिसिएशन भी 10 इसमें क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। क्लियर बेटा? आपका माइंड हमेशा एडजस्टमेंट के साथ बार बार मैच करना चाहिए। हाँ जी, रेवेन्यू जरा मुझे बता दीजिए। 7380। कॉस्ट ऑफ सेल बता दीजिए। 4382 जी। जी ग्रॉस प्रॉफिट बता दीजिए। 2998 आ गया जी। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस मुझे बताइए। 620 प्लस, क्या डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ और भी आएगा? अगर तो डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को चार्ज ना होती तो इधर इस एडमिन में आता, ठीक है। दूसरा अब हमारे पास इंपेयरमेंट का लॉस होता है इस साल का, वो आएगा 25, और इसके अलावा कुछ आएगा? हाँ जी, वो जनाब हमारा एक्सपेंस इंटेंजिबल का, तो वो हमारे पास ऐड कर देंगे 87 का एक्सपेंस। इसके अलावा कोई और एक्सपेंस हमारा है? और एक्सपेंस कोई नहीं है जी। बेटा फाइनल अमाउंट बताइए। 1022 जनाब। अच्छा जी, फाइनेंस कॉस्ट कितनी है जी? 50 प्लस 80, ये जनाब हमारे पास 130। ओके जी। जैसे आप कह रहे थे कि इन्वेस्टमेंट हम अगर प्रेजेंट वैल्यू पे लेकर आएंगे, हाँ जी, इंटरेस्ट जो होगा उसका वो यहाँ पे आएगा, अदर इनकम में जाएगा वो, ठीक है।
वो हम करेंगे इंशाल्लाह, सारा कुछ करेंगे, सारा कुछ करेंगे, सारा कुछ करेंगे, फिक्र ना, तुम 2 बजे तक यहाँ पे इंशाल्लाह। ब्रेक दे देंगे थोड़ी सी आपको। इसके बाद अभी एक सवाल हमने किया है, मैं 3 सवाल करवाने हैं मैंने आपको। कल नहीं, कल संडे है, टाइम नहीं है बेटा पीछे पुत्र, अभी हमारे 2-3 स्टैंडर्ड्स जाते हैं, टाइम नहीं है ना, पास भी तो करना है कि सिर्फ इसी को पेपरों तक पढ़ते रहना है। टेस्ट सेशन भी आपके होंगे, आपके रिवीजन भी होंगे इंशाल्लाह। रिवीजन मैं नहीं करवाऊंगा, मार साहब आपको रिवीजन करवाएंगे, मतलब ज़रा डिफरेंट टेस्ट आएगा आपके पास, ठीक है। टेस्ट सेशन भी होंगे सारा कुछ, इसीलिए तो मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि इसको फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त तक इसको वाइंड अप कर लो, ताकि टेस्ट सेशन दो, पास आपको आपकी प्रैक्टिस नहीं करवाना है। बताते हैं आपको डिविडेंड इनकम। नहीं कल मैंने नहीं आना, मैं इतना वेला हूँ कि मतलब मैं संडे वाले दिन भी आता फिर हूँ। 260 आपका डिविडेंड आपका था, इसमें से 300 का डिविडेंड आपके सब्सिडरी ने दिया था, 300 का 80% कितना बनेगा 240। ये इसमें भी आपका हिस्सा नहीं है, ये आप प्रॉफिट में से हिस्सा ले रहे हैं। और 80 का 25% 20, कुछ मिला, मतलब पता चला कि सारे का सारे डिविडेंड हम अपने सब्सिडरी और एसोसिएशन से ले रहे थे। शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ एसोसिएशन, कौन सा प्रॉफिट ना भाई, यही तो मैंने लिखा था, याद कीजिए जब मैंने गन मचौला बनाया था और मैंने कहा था जी कि हमारे पास पोस्ट एक्विजिशन शेयर प्रॉफिट का, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट देखिए। आइए वापस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर, हाँ जी भाई साहब आइए जरा अपने अपना स्टेटमेंट के ऊपर, कितना प्रॉफिट गिवन है जी आपका आफ्टर प्रॉफिट वाला, आफ्टर टैक्स वाला 148 जी, ठीक है भाई साहब 148 है आपका प्रॉफिट फॉर द ईयर। ये जो वर्किंग है ये जाया करती थी वर्किंग 5 में और ये जाया करता था फाइनेंशियल पोजीशन में। मैंने लिखा था प्रॉफिट एंड लॉस में पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, और अगर इस साल का कोई अनरियलाइज है तो यहां पे हम एक छोटा सा नोट बनाते हैं, यहां पे हम वर्किंग का नाम नहीं दिया करते, हम इसको नोट कहा करते हैं। तो जनाब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हुए आपके 2 नोट्स बनेंगे, एक एसोसिएशन का नोट और एक बनेगा एनसीए का नोट, ठीक है। दोनों आपको बनाने सिखाता हूं। देखिए N1 कह लीजिए शेयर ऑफ एसोसिएशन, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कितना है जी? हमारा शेयर निकाल के सर, नहीं मुझे वैसे बताइए 148, इसमें से हमारा शेयर कितना है वो लेंगे, अमाउंट कितनी 30, इसमें से हम लोगों ने लेस करना है अनरियलाइज प्रॉफिट, जो ये वाला अनरियलाइज प्रॉफिट था वही आ जाएगा 6.25 वाला, ठीक है। बेशक अगर आप यहाँ पे दोबारा कैलकुलेट करना चाहते हो तो कर लें, 1000 का 25%, उसका फिर 25%, नहीं सॉरी 1000 का 10%, 10% आपके पास चीजें बाकी है ना, 100 चीजें बाकी होंगी 100 रुपए की, उसका 25% लेंगे, 25 आ जाएगा, 25 का 25% लेंगे 6.25 आ जाएगा, ये माइनस करवाएंगे। अब बताइए कि शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ एसोसिएशन, कहता जी आपने ये अलग से लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस में, और अगर कोई अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है तो उसका भी नोट अलग से बनेगा और वो अलग से लिखना जाके। हाँ जी भाई साहब कितना, सॉरी ये आएगा इधर 30.75, लो जी फाइनल। कितना 876.75, ये आपके पास आ गया जी प्रॉफिट बिफोर, सारे देख रहे हैं प्लीज, सारे कर लें जरा। 187, टैक्स बता दीजिए, टैक्स एक्सपेंस कितने हैं दोनों का? 330 टू, हाँ जी कितना हो गया 604 जनाब। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 127.75। अच्छा जी ये आपके पास आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब इसमें कहता है जी आपने
अलग से बताना है कि पेरेंट का कितना हिस्सा है इसमें से और एनसीए का कितना हिस्सा है। तो एनसीए के लिए हम लोग दूसरा नोट बनाएंगे N2, इसको N1 कह देते हैं। नहीं अलग से बनाएंगे, नोट्स टू द अकाउंट्स अगर उसने कह दिया तो फिर तो ठीक है फेस पे, अदरवाइज फिर हम अलग से बनाएंगे जब जहां पे वर्किंग करेंगे उसके आगे। नोट 2 शेयर ऑफ एनसीआई। अब एनसीआई कहता है जी पोस्ट एक्विजिशन में जितना प्रॉफिट आया उसमें मेरा कितना हिस्सा है। तो पोस्ट एक्विजिशन देखिए जाके प्रॉफिट का कितना है, हमारे सब्सिडरी का प्रॉफिट कितना है जी, क्वेश्चन में लिखा हुआ भाई 616। ड्यूरिंग द ईयर कोई ट्रांजैक्शन हुई, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट आया कोई? हाँ जी भाई साहब, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट और इसमें क्या क्या चेंज किया आपने? इंटेंजिबल आपने चेंज कर दिया कितना? अब फॉर द ईयर इंपेयरमेंट कितनी है और फॉर द ईयर डेप्रिसिएशन कितनी है? इसमें से भी तो डेप्रिसिएशन जाएगी ना भाई साहब। ये जो इस साल की डेप्रिसिएशन है यहां पे तो हमने लिखी हुई है ना, तो फॉर द ईयर इंपेयरमेंट और फॉर द ईयर डेप्रिसिएशन, इसके अलावा और कोई चेंज नहीं है। मतलब इनमें जो चेंज था ना, इनमें जो चेंज आ रहा था पोस्ट एक्विजिशन में जो चेंज आ रहा था वो हमने सिर्फ माइनस करवाया। देखो 42 माइनस करवाया, 87 माइनस करवाया। इंपेयरमेंट तो यहाँ पे आती नहीं है, इंपेयरमेंट इस वजह से मैंने यहाँ पे लिख लिया एक्सपेंस, और डेप्रिसिएशन जो एडिशनल थी यहाँ पे वो मैंने माइनस करवाया। जी बताइए अब रिमेनिंग अमाउंट 452 जनाब, ये है आपके पास पोस्ट एक्विजिशन। अब इसमें से एनसीआई का शेयर कितना है? 90.4। एनसीआई 452 का 20% कितना बन गया? 90.4 आ गया। पेरेंट कितना आ गया जनाब? पेरेंट बैलेंसिंग फिगर आएगी। टोटल आपके पास कितना है जी? 1272.5 ये टोटल है। 1182.35 ये बैलेंसिंग फिगर है। लें जी कंप्लीट। ओके ब्रेक।